अब एक बच्चे ने बोला कि मेरे दोस्त ने पशु परिचर का फॉर्म भरा है, वो सफाई कर्मचारी का भी भर दे भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्त कुछ भी करे, तुम्हारी लाइफ है, तुम भी अपने लाइफ को सीरियस करो। अगर सीईटी का एग्जाम नहीं देंगे, जिसने 2022 में एग्जाम नहीं दिया ना, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती की उन्होंने, क्योंकि 23 में सीईटी हुई नहीं। और जो अब नहीं देगा, ये देने के बाद आपको 4 साल मौका मिलेगा, कोई भी वैकेंसी हो तो सीईटी तो मेरे भाई देना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में एड मौका आप कदे ही मत गमाइजो। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज जी। बिल्कुल, आज सीईटी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले बहुत से यूट्यूबर ने, बहुत से शिक्षक ने इनके बारे में बता दिया होगा आपको, पर आज ये जो वीडियो रहने वाला है बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। आज बात करेंगे अपन सीईटी के अंदर क्या बड़ा बदलाव हुआ है, सीईटी के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने गुणे को पास करने वाले हैं, और सीईटी किन किन विद्यार्थियों को देना चाहिए, क्या सिलेबस रहना चाहिए, कंप्लीटली अपन इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो एक बार जरूर आप कंप्लीट देखिएगा, देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। हम बात करते हैं सीईटी के बारे में। तो देखो भाई, बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न रहते हैं और मन में डाउट रहता है कि जिसने पहले सीईटी दी उसको दोबारा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सीईटी में बड़ा बदलाव क्या हुआ, सर सीईटी के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, सीईटी कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से इसमें भर्ती आने वाली हैं, 12th लेवल में क्या आएगी, ग्रेजुएशन में क्या आएगी, या फिर मैं 12th का दूं या फिर ग्रेजुएशन का दूं, कंप्लीटली अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो भाई, अगर हम बात करें सीईटी की, इससे पहले देखो मैंने एक टेलीग्राम बनाया था, आज से 1-1.5 महीना पहले एक टेलीग्राम बनाया था ऐसे बैठे बैठे। अब यकीन मानिए, इस टेलीग्राम के ऊपर लगभग 30 से 35 हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं इसमें हर तरह की पीडीएफ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। अब मुझे लगा सीईटी के लिए जब मैं काम करने के लिए आ ही गया हूं मैदान के अंदर, जब मैं सीईटी की क्लासें लेना शुरू कर ही दी, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से और टेलीग्राम बना दिया, ताकि इसमें केवल सीईटी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दूं। तो भाई, मेरा वीडियो कंप्लीट देखे या ना देखे आप लोग, पर ये टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फायदा इसी में होने वाला है। चाहे वीडियो कंप्लीट देखना या मत देखना, पर ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर मैं सारे नोट्स डालने वाला हूँ, सारी पीडीएफ डालने वाला हूँ, सारी क्लासेस डालने वाला हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है ना। अब होगा क्या इसमें, देखें, इससे पहले जैसे मैंने काम कर रहा हूँ और जैसे विद्यार्थियों का प्यार मिल रहा है, तो भाई मैंने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है। काफ़ी बच्चे कह रहे सर आपसे बात करनी थी, कुछ डाउट थे। तो अब विद्यार्थियों का डाउट सॉल्व कौन करे। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, हर कोई पढ़ा तो रहा है पर उसका डाउट आ रहा है, कमेंट इतना आ रहे हैं नीचे, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, तो वो सॉल्व कैसे करे। मैंने एक नंबर ही जारी कर दिए, व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आपको डाउट सॉल्यूशन होंगे। और जो विद्यार्थी कोई एरा गैरा थे नंबर रखो कि नहीं, फालतू स्टेटस देखो या थे खुद का लगाओ, ये इसका स्टेटस देख लेना, डेली इस पर करंट अफेयर्स का एक स्टेटस आता है, और डेली का था कि एक करंट अफेयर्स को सवाल तैयार हो जावे। महीना है आपका 5, एक महीना दिन देवे 30 और 5 3 15, 1500 क्वेश्चन आ जाला आप। अगर 1500 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स के देख लिए यहाँ से डेली का स्टेटस, तो भी आपका काम हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो इस पे डाल सकता हो। तो सीईटी की अगर तैयारी करो तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सीईटी लिखकर डाल देना, आपका ग्रुप सेव हो जाएगा और आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिलती रहेगी। अब भाई, सीईटी की फ्री तैयारी ऑनलाइन सारथी यूट्यूब पर कैसे करें। काफ़ी विद्यार्थियों ने मन में रहेला कि भाई मैंने इस पे वीडियो डाल दिए, क्या मैं अभी ये तैयारी शुरू करवाऊंगा या फिर कैसे करवाएंगे। तो देखो भाई, सीईटी को मैंने टारगेट किया है और मैं रणभूमि में उतर चुका हूं, आप तैयार हो जाओ बस। जैसे मैंने पशु परिचर की कंप्लीट तैयारी करवाई थी, पशु परिचर के अंदर संपूर्ण सिलेबस करवाया था, उसी प्रकार मैं सीईटी को लेकर आया था। जब भी मैं वो क्लासे लेते, बच्चे के नीचे कमेंट आता, सर सीईटी के बारे में कुछ करो, सीईटी के बारे में लो। अब इसके ऊपर क्या करना है, सीईटी की फ्री तैयारी के लिए ऑनलाइन सारथी इस यूट्यूब चैनल को भले ही सब्सक्राइब करो या मत करो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। अगर आप पढ़ते हो, वीडियो हर एक विद्यार्थी वीडियो देखता है, पर जरूरी थोड़ी है कि वो सब पढ़ने वाले होते हैं। अगर वास्तव में आप दिल से पढ़ रहे हो और माता पिता का सपना पूरा कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़े, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करें इसमें तैयारी क्या क्या करने वाले हैं, क्या बदलाव हुआ सीईटी के अंदर, वो भी। अब कोई कह रहा है कि मैंने तो पहले सीईटी दे रखी है, मैं दोबारा दूं या नहीं दूं। भाई 2023 के नियम अलग थे, 2024 का नियम अलग है। पहली बात, जिसने भी 12th पास कर रखी है और राजस्थान में नौकरी लेनी है तो आपको सीईटी देनी है।
क्योंकि सीईटी के बिना राजस्थान में नौकरी पॉसिबल नहीं है, चाहे 4th ग्रेड की करो चाहे 1st ग्रेड की करो। अब बड़ा बदलाव हुआ क्या कि भाई 2023 के अंदर इसकी वैलिडिटी थी 2 से 3 वर्ष की। अब 23 के बाद यानी कि 22 में सीईटी हुई, 23 में हुई नहीं, 24 में आई, वैलिडिटी खत्म होगी था। अभी हर एक विद्यार्थी को सीईटी देना चाहिए। अब इसके नियमों में संशोधन हो रहा है कि आगे इसकी वैलिडिटी 4 साल रखे या न रखे वो बाद में देखा जाएगा। अभी सरकार इस पर सोच रही है कि हम इसकी वैलिडिटी कितने साल की कर दे, 4 साल की। तो 4 साल की करेगी, इसका मतलब तो भी हर साल सीईटी का वैकेंसी का एग्जाम होगा। तो एक सरकार ये तो है नहीं कि भाई एक बार में अपनी सीईटी करवा दी फिर पूरी सरकार रहेगी तब तक होगी, नहीं, हर साल करनी पड़ेगी। अगर आपने, ये कहता है ना, सरकार ने तो उल्टा सांप को पकड़ लिया हाथ में। सरकार को खुद को समझ में आ नहीं रही सीईटी है क्या नहीं, अब सांप को पकड़ लिया, छोड़े तो भी परेशान, नहीं छोड़े तो भी परेशान, ठीक है ना। तो अब इसको पकड़ के रखना ही पड़ेगा। हम पकड़ के रखना पड़ेगा तो एक ही ऑप्शन है कि हर साल आपको सीईटी करवानी पड़ेगी और इसके तहत जो वैकेंसी है वो स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। तो नौकरी लेने का बढ़िया अवसर है। अब करना क्या है कि आपको केवल सीईटी की तैयारी करनी है। अब सीईटी में जो सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ लो। अब सिलेबस पढ़ने के लिए क्या करना होगा, इससे पहले काफ़ी यूट्यूबर ने पढ़ा दिया है मेरे से पहले राजस्थान जी के, मैं तो अब आया हूँ, मेरे से पहले बहुत से शिक्षकगण ने पढ़ा दिया है। ऑफलाइन का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, ऑनलाइन में पशु परिचर की ज़्यादा डिमांड थी तब मैं आया था। और आप यकीन मानिए विद्यार्थियों का इतना प्यार है कि 1 महीने के अंदर आज मैं 70,000 परिवार लेके बैठा हूँ, 60 से 70,000 का परिवार एक 1.5 महीने के अंदर। और मैंने दिल से काम किया है और मैंने वो काम किया है जो विद्यार्थियों की ज़रूरत हो। पढ़ा तो हर कोई दे, पर अब पढ़ने से ज़्यादा बोर हो गए सर, हमें तो सीधे नोट्स बनाओ। अब नोट्स कैसे मिलेंगे भाई, स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं कि आपको बन बनाए नोट्स मिल जाए और उसके साथ क्लास मिल जाए तो एकदम व्यवस्थित तरीके से आपकी क्या हो जाए, पढ़ाई हो जाए। अब जैसे मैंने ये नोट्स बनाए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट मत लो, चलो आज मैं ये राजस्थान का जो अपने सारथी सीईटी राजस्थान वाला जो टेलीग्राम है इसके ऊपर ये पीडीएफ डालूंगा। जैसे माने एक टॉपिक की मैंने पीडीएफ डाली, मर चैलेंज है मेरा कि वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप राजस्थान की कोई भी गाइड उठाना, कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यू अगर आपके गलत हो जाए फिर मुझे बताना, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब ये पीडीएफ उपलब्ध करने के लिए या लेने के लिए आपको क्या करना है, या तो टेलीग्राम ग्रुप ने ज्वाइन कर लियो या व्हाट्सएप आपके पास ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है ना। और ये भी अब मुझे समझ में आने लगा कि भाई विद्यार्थियों तक ऐसे पहुंचा जाता है, ठीक है ना। तो थे भली वीडियो देखो या ना देखो, पर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लियो। अब देखो इसमें सारे ऐसे नोट्स बना रखे व्यवस्थित तरीके से, कितना प्यारा रणथंबोर लिख रखा है, ठीक है ना। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जिसने पहला दिया वो दोबारा दे या नहीं दे, कोई भी प्रकार की गलतफहमी मत पालना, ठीक है ना। मैं अभी भी कह देता हूँ, घर में गाय पाल लेना, भैंस पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। क्यों मत पालना, क्योंकि दोबारा सरकार मौका नहीं देगी। लोकसभा के चुनाव हुए अभी, और लोकसभा के चुनाव हुए तो सीईटी की डेट निकाल के गई है सरकार, वरना 23 में तो आई नहीं सीईटी। बच्चे वेट करे सीईटी का एग्जाम, सीईटी का एग्जाम। हम सरकार ने आपको मौका दिया है, सीईटी आपके 12th पास भी आ रखी है और सीईटी आपके ग्रेजुएशन लेवल की भी आ रखी है, दोनों सीईटी आ रखी है। अब इसकी एग्जाम डेट और सिलेबस के बारे में क्या रहने वाला है, देखो एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। और बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मजा आ गया ना, मजा नहीं आया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हर कोई अटेंड करेगा। आपको वो थोड़ी से बाहर निकलना है, आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब 5 ऑप्शन दे दिया, आपको नहीं आ रहा है तो वो भी बढ़ना है। तो अब करना क्या है इसके लिए, देखो सबसे पहले आपको 150 में से सर मेरे कितने नंबर आए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्या मैं 150 नंबर लेके आया जो मिल जाएगी, क्या कतई नहीं मिलेगी। क्योंकि सीईटी का सिस्टम है कि मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल के अंदर आपके 1000 पद आए तो इनके 15 गुना पास करना है, यानी कि 15,000 पास करेंगे, कितने 15,000। आई बात समझ में। अब देख लिएगा आप इसमें आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें भी नंबर नहीं आ रहा तो फिर कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपको सीईटी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लाने होंगे, कम से कम आप 70 से 80% सीईटी में नंबर लाने होंगे। और सीईटी में 70 से 80% नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सिलेबस को व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ेगा, कितना भी बड़े सिलेबस हो। तो सबसे पहले दिन दिमाग के अंदर टारगेट लो कि अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं। सितंबर और अक्टूबर में आपके पास डेट है, यानी कि 5 महीना है गिनती रहा, एडी चोटी रो जोड़ लगाना है। 5 महीने के अंदर आप व्यवस्थित रूप से अगर तैयारी करते हो तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सीईटी से बाहर कर दे। टॉप रैंक के साथ आप सीईटी पास कर सकते हो। तो देखो आपके पास 2 डेट रहेगी, 12वीं की डेट दे रखी है आपके पास अक्टूबर के अंदर और ग्रेजुएशन की डेट दे रखी है सितंबर के अंदर। 22, 23, 24, 25 की डेटें दे रखी है। तो 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को तो 12वीं पास का होगा और ग्रेजुएशन का होगा 21, 23, 24 सितंबर को। जो ग्रेजुएशन कर रखी हैं वो 12th लेवल का भी दे, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है। जिसके 12th हो रखी है वो 12th लेवल का दे, वो ग्रेजुएशन दे नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर एग्जाम आपको दोनों देने हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो तो। अब करना क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे पढ़ना है। तो इस बड़े से सिलेबस को शॉर्ट तरीके से पढ़ने का एक ही सही तरीका है, व्यवस्थित तरीके से नोट्स होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर तरीके से रणनीति होनी चाहिए, पढ़ने का एक सही शेड्यूल होना चाहिए। एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े तो फिर आप पास नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसके लिए एक व्यवस्थित तरीके से, और नोट्स आपको राजस्थान के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, जनरल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए वही टेलीग्राम वाले सिस्टम मिलेगा आपको। राजस्थान की कला संस्कृति और विरासत, मैं कहता हूं कि अपने जो वीडियो डाल रखे देख लेना, 100% आपके हेल्पफुल होंगे, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ये जो सिलेबस मैं करवा रहा हूं वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है ना। अब काफ़ी बच्चे उदास हो जाते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, सब चीज़ें जोड़ रखी, हम कैसे पढ़े। इसको पढ़ने के लिए आपको केवल और केवल चाहिए हिम्मत। मुझे आज भी कुछ पंक्तियां याद हैं। गिर को कर रे कंतड़ा, हिरण कसोगी खाए, आक चरे और पुन बखे, घोड़ा सो आगे जाए। हिम्मत कर और हुंकार भर, क्योंकि ऐसे सोचने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। तो हिम्मत करना चाहिए आपको। ज़्यादा सिलेबस है नहीं, नॉर्मली सिलेबस है, जो अपन 5 महीने का टारगेट ले आराम से कंप्लीट करके साथ में रिवीजन का भी अपन को टाइम मिल जाएगा। वो का वो सिलेबस है आपके 12th में भी। तो ग्रेजुएशन और 12th का दोनों सेम ही है। हम कोई कहे सर मैं ग्रेजुएशन की बुक लूँ क्या की लूँ, तो क्या की बुक मत ला, तो जो सिलेबस दे रखा है उसको फॉलो कर ले। दोनों का सिलेबस सेम है। ग्रेजुएशन के अंदर राजस्थान की राजधानी कोई लंदन नहीं हो जाएगी। जो 12th पास में राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो ग्रेजुएशन में भी वही आएगी। तो फिर फालतू दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई। यानी कि सिलेबस वो का वो रहने वाला है, राजस्थान का जीके वो का वो रहने वाला है, मैथ वो की वो, जनरल साइंस वो की वो। बस इसमें जो पे ग्रेड की वैकेंसी अलग अलग आती हैं उनके लिए L1 और L2 वाला कर रखा है। हम देखो भाई, अपन बात करें ग्रेजुएशन लेवल में, जैसे पिछली बार पोस्ट मिली आपको प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास, ये सारी की सारी वैकेंसी आ रखी थी। और मैं सही बता रहा हूं, पिछली बार वैकेंसी में जितने पोस्ट थे उतने कैंडिडेट नहीं मिले। अब बता दो, वो कहते थे ना अब पशु परिचर में 17.5 लाख फॉर्म आए, लो निकाल लो सीट, निकाल लो भाई। इसमें ऑथेंटिक आपके होगा कंपटीशन, आराम से दो, अच्छे नंबर लो, उसके बाद उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप भरो और सिलेक्शन लो सीधी नौकरी के लिए। तो इसके लिए, और 12th पास के अंदर देखो वनपाल की आ रखी, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ लिपिक, जमादार, कांस्टेबल। आने वाले वैकेंसी में जो सीईटी में भर्तियां शामिल हो जाएगी उसमें लेब असिस्टेंट होगी। लेब असिस्टेंट के बाद पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी के बाद एलडीसी की वैकेंसी है। बहुत सी राजस्थान में वैकेंसियां हैं जो इस वैकेंसी के अंदर आने वाली है, सीईटी के अंदर, जो नई वाली सीईटी है, ठीक है ना। अब करना क्या है कि भाई सीईटी के ऊपर फ्री तैयारी आप कैसे करवाएंगे सर, तो मेरी रणनीति समझ लो। मैं कहता हूं या तो भरोसा करो ही मत, और करो तो फिर आंखें बंद करके कर लो। मैं काम करता हूं दिल से, आप भी जुड़े, दिल से जुड़कर पढ़े। मैं इस ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लासें लाने वाला हूं। जनरल साइंस की क्लास मिलने वाली है आपको, मैथ की क्लास मिलने वाली है, करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल के तहत क्लासें मिल रही है आपको। और सारे के सारे नोट्स, क्योंकि समय कम है और सबसे पहले नोट्स बने हुए होने चाहिए, तो मैं आपको बनाए नोट्स हैं वो सारे के सारे उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि आप मेरे साथ जुड़कर आराम से पढ़ सके।
जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके साथ में नोट्स भी रहे। तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वही विद्यार्थी ज्वाइन करे जो वास्तव में सीईटी की ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए टाइम बहुत कम है। मैं कहता हूं कि माँ बाप का अगर कोई धरती पर स्वर्ग दिखाना चाहता है तो भाई नौकरी ले लो, और जिस समय जान बची है ना तो झोंक दो इसके अंदर। तो सीईटी की तैयारी करने के लिए आपका ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत रहेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।